हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम परफेक्ट स्वाद और सुगंध वाला शुद्ध देसी घी बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। घी बनाने के लिए हमें दूध की मलाई इकट्ठा करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे हर रोज़ 1 लीटर दूध आता है। तो सबसे पहले हम इस दूध को लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे भैंस का दूध इस्तेमाल किया है। आपके यहाँ पे अगर गाय का दूध आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मलाई है वो ऊपर आ चुकी है। तो बस इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे। मलाई को हमें फटने नहीं देना है। तो बस इसी तरह से हम दिन में 2 बार दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और दूध की जो मलाई होती है उसे हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है। मलाई को वैसे ही रहने देना है और फिर से इसे गर्म कर लेना है। आप जितनी बार इसे गर्म करके यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन इसकी मलाई बिल्कुल मत निकालिएगा। इस्तेमाल करते वक्त मलाई को साइड में करके आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब सारा दूध ख़त्म होने को आता है उसी वक्त आपने दूध की मलाई जो है वो निकाल के एक बर्तन में इकट्ठा करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे दूध थोड़ा सा लेट आता है, तो इस दूध का इस्तेमाल हम दूसरे दिन सुबह करते हैं। तो उसी टाइम पे हम सारी मलाई निकाल लेते हैं। तो अब दूसरे दिन सुबह हमें दूध की मलाई निकाल लेनी है। तो 2 बार हमने दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, इसलिए इसकी मलाई बहुत ही मोटी और गाढ़ी आ चुकी है। इसी तरह से मोटी मलाई आने के लिए हम दूध को हर बार गर्म करते वक्त मलाई को नहीं हटाते हैं, ताकि हमारी मलाई और मोटी होती जाए। तो अब इस मलाई को हम एक पतीले में डाल देंगे। आप चाहे तो डिब्बे में भी भर सकते हैं। अब मलाई डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूध को हमें 2 बार गर्म कर लेना है, लेकिन अगर आप दूध को दिन भर फ्रीज में ही रखते हैं तो आप बस इसे 1 बार गर्म करके रखें तो भी चलेगा। लेकिन तब भी आपको मलाई को सबसे लास्ट में, यानी कि दूध खत्म होने को आए तभी निकालना है। तो अभी मलाई और दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस पे ढक्कन रख के इसे फ्रीज में रख देंगे और इसी प्रोसेस को हम 10 दिनों तक फॉलो करेंगे और उसके बाद हम इसका घी बनाएंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ के दूध की मलाई थोड़ी सी पतली हो, तो आप ज़्यादा दिनों तक भी मलाई को इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद घी बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं 10 दिनों में हमने करीब आधा पतीला मलाई यहाँ पे इकट्ठा कर ली है। अब इस मलाई को हमें विस्कर से इस तरह से फेंट लेना है। आप चाहे तो रई यानी कि मथनी से भी फेंट सकते हैं, बीटर से भी इसे आप बीट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसे फेंटते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हल्की सी ये गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। अब इसी तरह से हमें 10 से 15 मिनट तक इसे करना होगा, ताकि इसमें से पानी अलग हो जाए और माखन अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मक्खन और पानी अलग अलग होना शुरू हो चुके हैं। तो मक्खन और खट्टा पानी अलग अलग हो चुके हैं। तो अब हम इसे धो लेते हैं। तो उसके लिए हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और पानी में से हम मक्खन को अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, ताकि जो खट्टा पानी है वो निकल जाए। तो बस इस तरह से हमें मक्खन को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो मक्खन को प्रेस करके इसमें से सारा पानी हमने निकाल लिया है और इसका बिल्कुल अच्छे से लड्डू बना लिया है। आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम सारा मक्खन पानी में से निचोड़ लेते हैं। तो सारा मक्खन हमने निकाल लिया है। अभी बस छाछ बच चुका है। तो इस छाछ को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस छाछ से आप मट्ठा बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, जो चाहे आप इस छाछ से बना सकते हैं। तो पतीले में से सारा छाछ निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे धो लेंगे। तो साफ़ पानी से पतीले को धोने के बाद इसमें से सारा खट्टापन जो है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने सारा मक्खन एक प्लेट में निकाल लिया था। तो अब जिस पतीले में हमने मक्खन बनाया था उसी पतीले में हम ये सारा मक्खन डाल लेंगे और इसी में हमें घी बना लेना है।
तो अब इस पतीले को हमने गैस पे रख दिया है। गैस को एकदम लो फ्लेम पे रख के हमें इसका घी बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना यानी कि पिघलना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसी तरह से इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसे आप आराम से एक गैस पे बनाने के लिए रख दीजिएगा और आप बाकी काम भी कर सकते हैं। और पतीला हमने यहाँ पे बड़ा लिया है, इसलिए पतीले से बाहर भी हमारा घी नहीं जाएगा। 15-20 मिनट तक अगर आप इसे नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा घी लगभग बन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप चाहे तो इस स्टेज पे भी गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्मेल और टेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको घी और पकाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल बन चुका है। गैस हमने बंद कर दिया है। इस तरह से गाढ़ा ब्राउन होने तक अगर हम घी को अच्छी तरह से पकाएंगे तो बिना लौंग का इस्तेमाल किए ही आपके घी में देसी घी के जैसे बढ़िया सा स्मेल और टेस्ट आ जाएगा। तो अब इस घी को हम एक बर्तन में छान लेते हैं। तो अभी घी गर्म है, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ठंडा होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब जिस बर्तन में हमने घी बनाया था उस बर्तन को हम इस तरह से डिब्बे के ऊपर उल्टा करके रखेंगे, ताकि जो बचा कुचा घी होगा वो भी सारा निकल जाए। तो सारा घी हमने एक डिब्बे में भर लिया है और इसका कलर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, चम्मच में लेने के बाद इसका कलर इस तरह से है। इसका ओरिजिनल कलर इसी तरह से है और आप ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया क्रीमी बन चुका है और ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ठंडा ठंडा अगर आप इसे फ्रीज में से निकाल के खाएंगे तो इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो आप इसे डिब्बे में भर के फ्रीज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो इस घी को बनाने के लिए हमें 30 मिनट का समय लगा है। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल घी की रेसिपी। तो इस घी से आप जो चाहे बना सकते हैं और इसे वैसे भी खा सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।